नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने 52 बिंदुओं के वचन पत्र का लोकार्पण किया। जनसंपर्क में उड़ती कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र को कहा कपट पत्र। कमलनाथ ने फिर सवालों से मुंह मोड़ा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के चलते जहां एक तरफ हर जनप्रतिनिधि जनता से और मीडिया से लगातार रूबरू हो रहा है ताकि जनता तक, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सके, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अकड़ पत्रकारों के लिए बढ़ती ही जा रही है। पहले कमलनाथ ने पत्रकारों की अवहेलना कर कहा कि मैं आपसे बात नहीं करता हूं, और अब उसके बाद कमलनाथ ने एक पत्रकार के पूछे हुए सवाल पर कहा कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मैं सब कर लूंगा। बता दें, कमलनाथ ने फटकार लगाने के लहजे में बात की है। पत्रकार केवल जनता के सवाल जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं। कमलनाथ के इस रवैये से ऐसा लगता है कि ये जैसे जनता से बात ही नहीं करना चाहते। मुझे क्या करना है, मुझे आपसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ क्या आंकड़े चाहिए। हाँ, तो मैं जानता हूँ विधानसभा में क्या आंकड़े हैं। हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे आपसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ क्या आंकड़े चाहिए। हाँ, तो मैं जानता हूँ विधानसभा में क्या आंकड़े हैं। हाँ, विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 52 बिंदुओं के वचन पत्र का लोकार्पण किया है। इस वचन पत्र का लोकार्पण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया है। बता दें, कमलनाथ ने नए वचन पत्र में किसान कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज देने की बात सामने रखी है। 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में किया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया, बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। तो ये तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी है, कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये जनता अपना फैसला बदले। हाल ही में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस के वचन पत्र के ऊपर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तंज भरा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। उन्होंने अपना पुराना वचन पत्र तक पूरा नहीं किया और अब वे नया वचन पत्र लेकर सामने आ गए हैं। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें, वो पूरे नहीं हुए। अब नए वादे करने आ गए। वादे है, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई। हाल ही में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिप्पणी से भरा हुआ बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र असल में
कपट पत्र है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह वचन पत्र फिल्म की तरह पार्ट 2 है। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे। जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते जनप्रतिनिधि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन कई बार इन जनसंपर्कों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सुवासरा विधानसभा 226 से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के जनसंपर्क के दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जनप्रतिनिधियों के इस रवैये से एक प्रश्न यह साफ सामने आता है कि जनप्रतिनिधियों को क्या मतदाताओं के स्वास्थ्य से ज्यादा उनके मत की चिंता है। गरोड में कुछ दिन पूर्व तहसीलदार के नाम से ललित पवार अनाधिकृत पटवारी के यहां कार्य करने वाले एक व्यक्ति का ग्रामीणों से तहसीलदार के नाम से वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे राजस्व विभाग में काफी हड़कंप मच गया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी आरपी वर्मा का तुरंत संज्ञान लेकर मामले की जांच कर एक पटवारी को दोषी माने जाने पर कार्यवाही करते हुए पटवारी महेंद्र रावत की वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। साथ ही नायब तहसीलदार पंकज जाट को आदेशित करते हुए अधिकारी के नाम से वसूली करने वाला ललित पवार के विरुद्ध थाने में आवेदन देकर उचित कार्यवाही करवाई गई थी। लेकिन अभी इस मामले को 17 दिन बीत जाने के बाद भी गरोड पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। ये बात पुलिस विभाग पर कई प्रश्न खड़े करती है। शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसी के चलते नवरात्र पर्व के अवसर पर माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर पहुंचे और माता से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर में प्रबंधकों के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। मंदिर में भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क लगाने के लिए अपील भी की गई। कुशीनगर जनपद के पडरौना के सटे 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित माता खिरकिया का स्थान है, जहां दूर दूर से लोग माता खिरकिया के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन के चलते मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं साथ में प्रशासन की भीड़ को संभालने के लिए कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं दी। जनपद के पडरौना शहर में लगभग पडरौना शहर से 4 किलोमीटर दूरी पे खिरकिया माता का स्थान स्थापित है। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर रोज आते हैं, लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है और श्रद्धालु देखते हैं कि क्या मनोकामना लेकर आए हैं और बात करते हैं यहाँ पे एक श्रद्धालु जी से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन सोनी है। अब आज आप आए हुए हैं खिरकिया माता का स्थान पे और कब से भीड़ लगी हुई है, कितने देर के बाद आपको दर्शन करने मिल रहा है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज नवरात्र का पहला दिन है और काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा हुआ है और हम लोग माता रानी का दर्शन करने आए हैं। ये राजन सोनी जी बात कर रहे थे और बात करेंगे बगल में ही एक और श्रद्धालु खड़े हैं और ये देखते हैं क्या कहना है यार। आप खिरकिया स्थान पे खड़े हैं तो माता खिरकिया कर खड़े, क्या? मेरा नाम किशन कुशवाहा है और मैं 1 घंटे से यहाँ आया हूँ। आधी घंटा लग गया माता रानी का दर्शन करने में। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है। देख हमको आज नवरात्रि का पहला दिन है, लेकिन बहुत अच्छा। आज बगल में भी एक आदमी और श्रद्धालु खड़े हैं, इनसे भी बात देखा है, क्या कहना है? बाकी खिरकिया स्थान अपने आप में कुशीनगर ही नहीं बल्कि अपने पूरे गोरखपुर मंडल में विशेष ख्याति प्राप्त स्थान है। इस स्थान का काफ़ी समय पूर्व से ही एक विशेष महत्व रहा है और हम सभी श्रद्धालुओं का यहाँ से काफ़ी एक गहरा नाता और लगाव रहा है। काफ़ी जन्मों पहले से हमारे जो भी पूर्वज हैं उन लोगों का भी यहाँ एक विशेष लगाव रहा है और हम सब हर नवरात्र में अक्सर यहाँ आते हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन होने के नाते हम सभी मित्र मंडली
लोग यहाँ इकट्ठा हुए और थोड़ी मशक्क़त तो हुई, लेकिन माता रानी का अंततः आशीर्वाद मिला और यही हम लोग की विजय थी कि माता रानी का लाइन में लग के आशीर्वाद मिला। अब तो कहना यही है कि आज माता रानी का आशीर्वाद इन लोगों को मतलब पूरा रूप से मिला है। अजीत कुमार, खबर 100, कुशीनगर से। केंद्र सरकार द्वारा किसान विधेयक बिल करने के पश्चात भोपाल संसदीय क्षेत्र से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किसान हितैषी संदेश यात्रा को ध्वज दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में यह जो विधेयक संसद में पास कराया है उसके लिए समस्त किसान प्रसन्न हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक मंदसौर सिद्धार्थ चौधरी द्वारा संपूर्ण जिले के थाना प्रभारियों को कच्ची हाथ भट्टी की शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते थाना प्रभारी वाईडी नगर जितेंद्र पाठक के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई, जिसमें एक दल का नेतृत्व उप निरीक्षक सुनील जाटव और दूसरे दल का नेतृत्व उप निरीक्षक दिलीप राजौरिया ने किया। पुलिस ने ग्राम डोडिया मीणा ओनोगांगा में संयुक्त रूप से दबिश दी, जिसमें बड़ी मात्रा में 310 लीटर लहान और भट्टियां नष्ट की गई। साथ ही 2.5 क्विंटल महुआ भी जब्त किया गया। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए सुवासरा में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतदान के माध्यम से जितनी अधिक मतदाता की भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत बनेगा और उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन हो सकेगा। मतदाता जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में मतदाताओं को मतदान कराने की शपथ दिलवाई गई। प्रदेश के 28 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को बदनावर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री पी रूपाला की मौजूदगी में अपना निर्वाचन फॉर्म भरा, जिसके बाद बस स्टैंड पर एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने जनता को संबोधित किया। बदनावर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के समर्थन में सभा मंच पर चुनावी सभा हुई। सभा में कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव गद्दारी बनाम खुददारी का है और मैं प्रण लेता हूं कि मैं बदनावर की जनता की सेवा पूरे समर्पण के साथ करूंगा। शारदीय नवरात्रि के पहले ही दिन देवास की माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। कोरोना के डर को पछाड़ते हुए श्रद्धालुओं ने आस्था के चलते माता टेकरी पर अपनी हाजिरी लगाई। कोई घुटनों के बल चलकर आया तो कोई जय माता दी कहते हुए। टेकरी के दोनों मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही देखने को मिली। बड़ी मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता की प्रातःकालीन आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कोरोना महामारी के बीच पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की आस्था देखी गई। जी हम यहाँ ये माता जी जो है देववासिनी है और हम देवास के वासी है। बचपन से ही आते जाते हैं, हम यहीं पे ही रहते हैं। माता जी की सारी मनोकामनाएं सब पूरी होती है यहाँ पे। तो हम तो हर साल ही आते हैं। प्रतिवर्ष तो बहुत लाखों से आती है जी, लाखों से ऊपर से जाती है। और आज पहला ही दिन है और देख लो आज कितनी भीड़ है। और ये माता जी की सब है कृपा, इसीलिए बस सब आ रहे हैं। कोरोना है फिर भी देख लो भक्तों सब आ रहे हैं। आ रही है रुको। पहला दिन है आज माँ शैलपुत्री के रूप में माँ के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को पधारने का आगमन होता है। कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन के पूरा यहाँ पर इंतजाम रहेंगे। उसके अलावा भी लाखों जनता जो श्रद्धालु काफ़ी समय से मंदिर बंद थे, क्षेत्र में भी नवरात्रि में मंदिर बंद थे और दर्शन यात्रियों के नहीं हो पाए थे। इस वजह से सभी यात्री इस नवरात्रि में दर्शन करने के लिए जितने ज़्यादा हो सकें आएंगे। पर जनता से पुजारी परिवार के एवं आमजनों से निवेदन प्रशासन की ओर से हमारा यही रहेगा कि कम से कम संख्या में
टेंटरी पर बैठी माँ विराजमान तुलजा भवानी और माँ चामुंडा रानी की क्या मान्यताएं और कहाँ तक? जिसे सिद्ध किया गया तो ये रक्तपीठ और सिद्धपीठ दोनों में गिना जाता है। यहाँ की मान्यता है जैसे यहाँ पर जो भी मान्य मान्यता इंसान करता है वो पूर्णतः रूप से पूर्ण होती है। यहाँ उनका स्वास्थ्य का महत्व है। और जिन महिलाओं को गर्भ नहीं होता उनको बेड़ा जलवाने का महत्व है। माता के मुँह से पान जलवाया जाता है और उसमें माताएं बहनों की और सभी की मान्यता पूरी होती है। दोनों देवियाँ यहाँ विराजमान। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मुकुंदपुरा में चलती हुई कार में आग लगने की घटना सामने आई है। कार में 3 व्यक्ति सवार थे। यात्री मुंबई से लखनऊ जा रहे थे। लेकिन वही हादसे में अच्छी खबर यह भी रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।